नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व जब बासनपीर में एक विवाद होता है और विवाद छतरियों को लेकर जो कुछ भी हुआ, या तो उन्हें पता है जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, या उन्हें पता है प्रशासन के लोग जिन्हें भी वहाँ पर मौजूद थे, या फिर बासनपीर के लोगों को पता है जिन्होंने और वहाँ के लोगों के बीच में जो चीज़ें हुई। मगर किसी ने दोस्तों उसमें सोशल मीडिया को गोदी मीडिया बताया, या फिर किसी ने मीडिया को ही गोदी मीडिया बता दिया, और किसी ने फिर प्रतापपुरी को, महत प्रतापपुरी महाराज को, चाहे धमकी देने की बात हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी पर जो है वो उन पर जो उनकी तस्वीरें हैं उन पर निशान करके एक्स लिखकर और उन पर दोस्तों चैट करना शुरू कर दिया। मगर सारी बातें अलग अलग है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जैसलमेर में इतने साल तक जिसने भी मुस्लिम समाज का नेतृत्व किया, जिसने जैसलमेर के लोगों का नेतृत्व किया, और उन पर किसी ने कोई एक्स का निशान लगाकर नहीं किया। क्योंकि दोस्तों आपका नेतृत्व तो किसने किया है, चाहे रविंद्र सिंह भाटी, चाहे महत प्रतापपुरी हो, वो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। महत प्रतापपुरी लगातार 6 से 7 सालों तक लगातार पोखरण और जैसलमेर को भी देख रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं। वो दोनों राजपूत समाज से नेता आते हैं, मगर एक संत के नाते महत प्रतापपुरी महाराज का भी काम बनता है, और वो अपना काम बेखूबी करते हैं कि लोगों को जगाने का। जी हाँ, मगर जो कुछ बासनपीर में हुआ हम उस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो हो गया, वो हो भी गया। मगर उस समय की अगर देखोगे स्थिति तो फिर आपको भी लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। प्रशासन पर अगर पथराव होगा तो प्रशासन कार्रवाई करेगा, मगर आज लोग रविंद्र सिंह भाटी को टोक रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ़ लिख रहे हैं, महत प्रतापपुरी जी महाराज को धमकियां दी जा रही हैं, और अन्यथा उनके कई फुटेज पर जो है वो दोस्तों टिप्पणियां की जा रही है। जो हाल ही में योग की बात करें, चाहे फिर किसी और की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपका भी नेतृत्व, जैसलमेर वासियों का अगर नेतृत्व अच्छा आदमी करता और उनको पढ़ाते लिखाते, स्कूलों में टीचर होते, तो आज जहां पर कंप्यूटर और लैपटॉप, पेन और कलम और कॉपी की जगह पत्थर हाथ में नहीं आते, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे। लेकिन समझता सब कोई है, कहता कोई नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बासनपीर के लोग कह रहे हैं अभी हम माफ़ी चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि सोडा राजपूत ने हमारी बहन बेटियों के नाम नहीं लिखवाए, फिर भी पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ़ उन्होंने पत्थर उठाए, तो तब आपको पुलिस तो पकड़ेगी ही दोस्तों। मगर फिर अभी दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने से खुद की भी ध्यान रखना चाहिए कि खुद का घर शीशे का है कि किसी अन्य चीज़ का, क्योंकि आप दूसरों पर पत्थर मारोगे तो फिर दूसरे भी कमेंट करेंगे। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, जो चीज़ें शांतिपूर्ण रूप से हल हो रही हैं फिर आमने सामने बैठकर हल ही की जाए। फिर एक दूसरे को ऊपर सोशल मीडिया पर घर पे जाकर टैग देकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पत्थर मारने से कोई नहीं मिलता, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जहां से बैठे हो वहां से पत्थर मारते रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप शांति चाहते हो वो एक बात है, अगर आप किसी को गलत ठहराओगे, आपकी किसी के जो पुरानी जो प्राचीन से बनी हुई जिनकी छतरियां हैं उनके साथ में छेड़छाड़ होगी, आप किसी की भावनाओं को आहत करोगे तो लोग आपको छोड़ेंगे भी नहीं। आपको देखा होगा कि गड़ीसर तालाब के पास में भी 1 या 2 ऐसी मज़ारें बनी हुई है, या फिर 1 या 2 ऐसी कोई कब्रें बनी हुई है। आपको याद होगा तनोट आप जाते होंगे तो फिर तनोट के बाहर भी ऐसी ही एक मज़ार बनी हुई है। हर जगह आपको मज़ारें मिलेंगी, मगर हिंदू कभी वहाँ पर पत्थर नहीं मारते। ये ना 1% का तो नहीं कह सकते, पर 99% कोई पत्थर नहीं मार सकते। चाहे आप अजमेर शरीफ की दरगाह ले लो, वहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सारे जाकर जो है वो मन्नत मांगते हैं, सारे जाते हैं। फिर एक ही समाज को मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा, फिर एक ही समाज को भाईचारा क्यों निभाना पड़े। ताली 2 हाथ से बजती है, आप भी किसको नमन करके उसका सम्मान करोगे तो अगला भी करेगा। अगर आप एक तरफा भाईचारा चाहते हो तो फिर ये संभव कतई ही नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सभी से निवेदन है कोई टीका टिप्पणी गलत चीज़ों से बचें, अन्यथा आमने सामने बैठकर जो भी हो चीज़ें उसका ही निपटारा हो सकता है। लड़ाई झगड़े और ऐसे फसादों से कुछ नहीं मिलने वाला किसी को भी। जो चीज़ें हैं उन पर कायम रहो, बात की है उसको
मानो और सहमति बनी है तो उसको बरकरार रखो, तो ही इन चीज़ों का समापन हो सकता है। दोस्तों वीडियो किसी को बुरा भी लगा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर सच्चाई ये है, कोई नहीं चाहता कि हिंदू और मुस्लिम बने रहें या फिर राजपूत और मुसलमान बने रहें। अगर आपको अपने भाईचारा निभाना है तो दोनों हाथों को झुकना होगा, दोनों को झुकना होगा। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।